दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है। ठीक है, 4 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए रीति काल तक के। अब हम आधुनिक काल करने लग रहे भाई। आधुनिक काल में हम भारतेंदु युग कर रहे हैं, और भारतेंदु युग की मैंने एक क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी थी। आज ये अपनी दूसरी क्लास रहेगी भाई। ठीक है, और आज भारतेंदु युग समाप्त हो जाएगा इस दूसरी ही क्लास में। आगे फिर हम द्विवेदी युग करेंगे। कल की क्लास में द्विवेदी युग होगा आपका। तो भाई, आज की क्लास का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। क्या भाई, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? कौन सा ऐसा कवि है इनमें से जो हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं भाई? तो मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामधारी सिंह दिनकर या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो भाई, हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने 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 वाले कवि है भारतेंदु हरिश्चंद्र भाई। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। बी आंसर ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। क्या कहा भाई? मैथिली शरण गुप्त जी जो है, इन्होंने अपने आप को भाई क्या कहा है? तो कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। रामधारी सिंह दिनकर को समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है भाई? समय सूर्य और अधैर्य का कवि कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। तो यह किसने लिखा है? तो ए ऑप्शन है पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेम धन भाई, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और लाला श्रीनिवास दास। तो यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। तो ये बाल कृष्ण भट्ट ने लिखा है भाई। बी आंसर अपना ठीक रहेगा। आगे देखते हैं, 33वां क्वेश्चन है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल। काफी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। क्या भाई? निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न ये का सूल। तो यह किसकी रचना है? ये कई पंक्ति भी है, पंक्ति है भाई। ये किसकी पंक्ति है? ये ठीक है, रचना नहीं है, पंक्ति है। यहाँ पे पंक्ति आएगी। तो फेडरिक पिकार्ड की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, कार्तिक प्रसाद खत्री की या राधा कृष्ण दास की। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रहेंगी भी पंक्तियां। बी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल। तो उपयुक्त पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी में आधुनिकता और पूर्ण जागरण का प्रवर्तक एवं पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। ठीक है भाई, हिंदी में आधुनिकता और पूर्ण जागरण का प्रवर्तक और पितामह किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही माना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। क्या भाई? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान काफी महत्वपूर्ण है भाई ये नारा। ये किस साहित्यकार ने दिया था? काफी बार पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भी किस साहित्यकार ने दिया था? तो माधव प्रसाद मिश्र ने दिया था, सरदार पूर्ण सिंह ने दिया था, या प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था, या बाल मुकुंद गुप्त ने दिया था। तो भाई अपना सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। हिंदी प्रताप नारायण मिश्र जी ठीक रहेंगे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। इनकी रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति तक, हर गंगा, त्रिपयतनताम, श्रृंगार विलास आती है। ठीक है, तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? प्रताप नारायण मिश्र ने दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनसे संबंधित कौन सा ग्रंथ क्या है सही नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखते हैं, पहला है
वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे भाई। देखते हैं आगे, जो गलत है वो बताना है। और देख लो भाई, राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती में 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसमें तो ओनली 2014 दे रखा, और 2022-23 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो भैया आपने अभी ऊपर देखा आधुनिकता के जन्मदाता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हमने ऊपर भी देख दिया है, तो इसलिए ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और आगे देखते हैं, उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ एवं प्रशस्त बनाने की चेष्टा की, ये भी बिल्कुल ठीक है। और आगे देखते हैं, क्योंकि गलत बताना हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही प्रयोग का ही व्यवहार किया, ये बिल्कुल गलत है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं, उन्होंने देश भक्ति के साथ साथ राज भक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ए बी डी ठीक है, जो सी है ये हमारा गलत है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में जो गलत है वही पूछा गया था, इसलिए अपना सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है भाई, जो गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार बिल्कुल नहीं किया था। ठीक है, गद्य के लिए खड़ी बोली और पद्य के लिए ब्रज भाषा इन्होंने प्रयोग की थी भाई, तो सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित यह कथन सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गद्य में तो खड़ी बोली का प्रयोग कर रहे थे, परंतु कविता ब्रज भाषा में लिख रहे थे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि या साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। ठीक है भाई, भारतेंदु काल से कौन से ऐसे कवि या साहित्यकार है जिनका संबंध नहीं है। तो देखते हैं, राधिका रमन प्रसाद सिंह, देखते हैं भाई, प्रताप नारायण मिश्र थे, अंबिका दत्त व्यास भी थे, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगढ़ भी थे। तो ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक रहेगा, जो राधिका रमन प्रसाद जी है ये भारतेंदु काल के कवि नहीं है, तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। दिए गए कवि साहित्यकार में राधिका रमन प्रसाद सिंह का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है। ये कहानीकार के रूप में विख्यात है। प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगन मोहन सिंह, कृष्णदास इत्यादि भारतेंदु युगीन साहित्यकार है। तो आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, भारतेंदु युग के कौन कौन है, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, अंबिका दत्त व्यास है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, ठाकुर जग मोहन सिंह है, राधा कृष्ण इत्यादि है भैया। ठीक है, सभी भारतेंदु युगीन साहित्यकार रहेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है, जो भारतेंदु जी थे इनके हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है, सभी साधनों के माध्यम से। तो ये सारे के सारे साधन भारतेंदु जी ने अपनाए थे, केवल एक साधन अपनाकर भारतेंदु जो है इन्होंने हिंदी योगदान का स्वरूप नहीं दिया था। ये सभी जो है तीनों के तीनों स्वयं रचनाएं लिखकर समाचार पत्र भी निकाले इन्होंने, और भारतेंदु मंडल का गठन भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया, क्योंकि अभी हमने भारतेंदु मंडल के ऊपर जो साहित्यकार कवि है वो हमने ऊपर देखी है भाई। तो इन सभी साधनों के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी योगदान का स्वरूप है भाई। आंसर बिल्कुल ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी में योगदान का स्वरूप है स्वयं रचनाएं लिखकर, समाचार पत्र निकालकर, भारतेंदु मंडल का गठन करके, भारतेंदु युग यानी पुनः जागरण काल का समय भी क्या है 1850 से लेकर 1900 ईस्वी क्या है, क्योंकि समय काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, भारतेंदु युग का, द्विवेदी युग का, छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का। ठीक है भाई, तो इन सभी का आपको जो समय है वो आपको अच्छी प्रकार से याद करना है। ठीक है, भारतेंदु युग का समय क्या है 1850 से 1900 ईस्वी तक के जो कालखंड को क्या है भारतेंदु युग माना जाता है। ठीक है, शुक्ल जी ने इस काल को नई धारा प्रथम उत्थान नाम दिया है। जो आधुनिक काल है भारतेंदु युग है। ठीक है, भारतेंदु युग को शुक्ल जी ने क्या नाम दिया, तो पेपर में पूछा जा सकता है, तो नई धारा प्रथम उत्थान। क्या दिया है भाई नाम, नई धारा प्रथम उत्थान, ये आपको ध्यान रखना है, नई धारा प्रथम उत्थान। और समय क्या बताया है 1868 से 1893 ईस्वी, 1868 से 1893 ईस्वी
ये शुक्ल जी के अकॉर्डिंग भारतेंदु युग का समय है, यानी उन्होंने जो माना है नई धारा प्रथम उत्थान का समय रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? ठीक है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है ये भाई उर्दू भाषा में किस नाम से कविता लिखते थे? तो नियाज से, अबर से, रसा से या आफताब से? तो भाई अपना बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में भाई अबर नाम से लिखते थे। व्याख्या में देख लेते हैं। बी आंसर ठीक है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अबर नाम से कविता लिखते थे। प्रेमघन की रचनाएं हैं, ठीक है, जो प्रेमघन जी हैं इनकी रचनाएं देखते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। जीवन जनपद पेपर में पूछी गई है। आनंदय, अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद, पंचक और सूर्य स्तोत्र। तो भाई बच्चे शुरू से लेके लास्ट तक क्लास को क्या है कंप्लीट देखा कीजिए आप, ठीक है। और आपको जो ये चैप्टर वाइज पीवाईक्यू वाली क्लास है ये सुबह आपको 8 बजे मिल जाती है भाई, ठीक है। 8 बजे ये मैं आपको क्लास प्रोवाइड करवा देती हूँ, तो सभी बच्चे प्लीज 8 बजे क्लास में जरूर से जरूर जुड़े भाई। अगर आप चाहते हैं भाई में जुड़े, वो सुबह 6 बजे क्लास आपको प्रोवाइड हो जाती है। तो भाई अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की है? ठीक है, जो भारतेंदु युग के कवि हैं, ठीक है, उन्होंने किस भाषा में कविता की है? अधिकांशतः पूछा भाई, खड़ी बोली में, अवधी में, उर्दू में। तो ब्रज भाषा में इन्होंने कविताएं लिखी है, क्योंकि अधिकांशतः पूछा भाई, अधिक से अधिक। भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः ब्रज भाषा में कविताएं की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता खड़ी बोली में लिखी। भारतेंदु युग के रचनाकार ने गद्य हेतु खड़ी बोली और पद्य हेतु ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है भाई। अगला क्वेश्चन है, इन्हें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। आ गया ना फिर ये घूम फिर के क्वेश्चन, तो कौन से नहीं है? पीछे अभी क्वेश्चन में मैंने सभी बताए थे कौन कौन से भारतेंदु युग के साहित्यकार या कवि है। तो बाल कृष्ण भट्ट है, बिल्कुल है। प्रताप नारायण मिश्र भी है, ठाकुर जगमोहन सिंह भी है, लेकिन प्रेमचंद्र जी भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है। तो सी आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। प्रेमचंद्र भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं है, बल्कि गद्य साहित्य में इनके स्वयं के नाम से प्रचलित युग क्या है भाई? प्रेमचंद्र युग के साहित्यकार हैं। जबकि बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र तथा ठाकुर जगमोहन सिंह सभी भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है? काफी बार पेपर में पूछा गया है, जे प्यार छंद में लिखी गई भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी है? तो बंदर सभा है, विनोद, वर्षा विनोद है, प्रेम सरोवर है या प्रातः समीरण है? जो प्रातः समीरण है ये प्यार छंद में लिखी गई भारतेंदु जी की रचना है। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। भारतेंदु की प्रातः समीरण रचना प्यार छंद में लिखी गई है। बंदर सभा परोड़ी शैली में है। जो बंदर सभा है वो इनकी परोड़ी शैली में लिखी गई रचना है। वर्षा विनोद लावनी छंद में लिखी गई है। जो वर्षा विनोद है वो लावनी छंद में है। बंदर सभा परोड़ी शैली में लिखी गई है और प्रातः समीरण भाई प्यार छंद में लिखी गई रचनाएं हैं। तो प्लीज आप इनको ध्यान रखना, कहीं पे आप नोट भी कर सकते हैं। बंदर सभा परोड़ी शैली में, वर्षा विनोद लावनी छंद में और प्रातः समीरण प्यार छंद में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाऊं, पर वह मेरे चिंतानुसार नहीं है। ठीक है, क्या भाई? जो हो मैंने आप कई बार यानी कई बेर परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविताएं बनाऊं, पर वह मेरे चिंतानुसार नहीं है भाई। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका रहेगा? ठीक है, किसका भी ये कथन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, अयोध्या प्रसाद खत्री का है, जगन्नाथ दास रत्नाकर का है। देखो भाई यहाँ तो हम आसानी से कर सकते हैं,
जो भाई ये कथन है किसका। लेकिन हम अगर पेपर में जाएंगे तो हमें वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो आप सभी को पता हम भारतेंदु युग कर रहे हैं तो भारतेंदु जी का ये कथन होगा, लेकिन पेपर में थोड़ी पता होगा। अगर जो बच्चे अपने क्वेश्चन लगाएंगे शुरू से लेके अंत तक क्लास से देखेंगे तो वही क्वेश्चन ये पेपर में आसानी से कर पाएंगे। तो ये कथन किसका है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है। यहाँ पे भी आप अपने आप लगा सकते हैं, तो किसकी रही है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की ही रही है भाई। यहाँ पर देख लेंगे, साहित्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र की सबसे कम आयु रही है भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र जन्म 1850 में हुआ, मृत्यु 1885 में हुई। हमने जब ये क्लास स्टार्ट की थी भारतेंदु युग की, तो उसमें पहला ही क्वेश्चन यही था। और इनकी आयु कितनी थी, 35 वर्ष, ओनली 35 वर्ष इनकी आयु रही थी। 1850 में जन्म हुआ और 1885 में इनकी मृत्यु हुई थी भारतेंदु जी की। जयशंकर प्रसाद 1889 में जन्म हुआ, 1937 में इनकी मृत्यु हुई और 48 वर्ष इनकी आयु थी। तो आपको ये जन्म जरूर से जरूर याद रखने, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। आगे है गजानंद माधव मुक्तिबोध, 1917 में इनका जन्म हुआ और 1964 में मृत्यु हुई थी। 47 वर्ष के थे वे ये। प्रेमचंद्र 1880 में जन्म हुआ और 1936 में इनकी मृत्यु हुई 56 वर्ष की आयु में। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। तो द्विवेदी युग में, भारतेंदु युग में, छायावाद में या प्रगतिवाद में। तो भारतेंदु युग के कवियों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी प्रकार से नहीं जमी थी भाई। अगला व्याख्या है, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में भारतेंदु युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी भाई। भारतेंदु युग के लेखक कौन कौन से, अच्छी प्रकार से देख लेना। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगढ़, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास आदि। और द्विवेदी युग में व्याकरणिक शुद्धि पर विशेष बल दिया गया था। जो द्विवेदी युग था उसमें जो व्याकरणिक शुद्धि थी भाई उस पर विशेष बल दिया गया था, ठीक है। और महावीर पर जो महावीर जी थे उनके द्वारा। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। कल भी ये मैंने आपको बताया था क्वेश्चन, ठीक है। तो खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है, तो फूलों का गुलदस्ता इनकी खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह है। फूलों का गुच्छा तथा दशरथ विलाप नामक काव्य ग्रंथों की रचना भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में की थी। युग प्रवर्तक साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मुख्यतः ब्रज भाषा में काव्य रचना की है भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है। देख लो भाई ये क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है, ठीक है, लेकिन इसके ऑप्शन क्या हमेशा ही अलग रहते हैं। तो प्रताप नारायण मिश्र है, बाल कृष्ण भट्ट भी है, प्रेम घन भी है, ठीक है, लेकिन श्रीधर पाठक नहीं है भाई भारतेंदु मंडल के कवि। तो डी आंसर अपना ठीक रहेगा। भारतेंदु एवं उनका मंडल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्णदास आदि। जबकि श्रीधर पाठक द्विवेदी युग स्वच्छंदवादी कवि थे भाई, ठीक है। जो श्रीधर है ये कौन थे, ये द्विवेदी युग स्वच्छंदवादी कवि रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं। एक जो हिंदी साहित्य के इतिहासकार है वो 1850 से लेकर 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं। तो द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, छायावादी युग। तो भारतेंदु युग के नाम से अभिहित करते हैं। देख लेते हैं भाई यहाँ पे व्याख्या में बी आंसर ठीक रहेगा।
हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से लेकर 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारतेंदु युग का समय क्या रहेगा? 1850 से लेके 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 ईस्वी है। तो आपको इस समय जरूर याद रखना। द्विवेदी युग का समय क्या बताया है? 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक बताया है भाई। छायावादी युग का समय 1918 से लेकर 1936 है। तो छायावाद युग था, इसका समय क्या बताया? 1918 से 1936 ईस्वी तक स्वीकारा गया है। तो 3 युगों का समय यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, भारतेंदु युग का 1850 से 1900, द्विवेदी युग का 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद का 1918 से 1936। तो आपको ये समय जरूर से जरूर याद रखना है, आप कहीं पे नोट भी कर सकते हैं। गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण योगदान करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर इस युग का नामकरण भारतेंदु युग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी इस पंक्ति के लेखक रहेंगे। क्या भी? भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। तो इस पंक्ति के लेखक कौन रहेंगे? तो रामचंद्र शुक्ल जी इस पंक्ति के लेखक रहेंगे। ए आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा भाई। ठीक है, क्या रहेगा? ए आंसर अपना बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 40वां, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? जो समस्या पूर्ति है भाई वो किस युग की विशेषता है? तो भाई भारतेंदु की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की या प्रगतिवादी युग की? तो भारतेंदु युग की समस्या पूर्ति विशेषता रहेगी। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल ठीक है। व्याख्या में देखते हैं, भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। कवियों की प्रतिभा और रचना कौशल परखने के लिए कवि गोष्ठियों और कवि समाजों में कठिन से कठिन विषयों पर समस्या पूर्ति कराई जाती थी। भारतेंदु द्वारा काशी में स्थापित कविता वर्धनी सभा, ठीक है, भारतेंदु जी ने स्थापित की थी कविता वर्धनी सभा, और कहां पर भाई? काशी में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। बाबा सुमेर सिंह द्वारा निजामाबाद यानी आजमगढ़ में स्थापित कवि समाज, ठीक है, कवि समाज किसने स्थापित किया था? तो बाबा सुमेर सिंह ने। कहां पे? निजामाबाद यानी आजमगढ़ में। आदि ऐसे मंच थे जहां नियमित रूप से समस्या पूर्ति कराई जाती थी भाई। 50वां क्वेश्चन है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? ठीक है, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण लेखक रहेंगे। इन्होंने द्विवेदी युग का प्रतिनिधित्व किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। भक्ति सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, सतसई सिंगार, होली, वर्षा विनोद, विजय वल्लरी, मधु मुकुल, प्रेम फुलवारी आदि भारतेंदु जी की प्रमुख रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ठीक है भाई, भारतेंदु युग का कौन सा ऐसा कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, ये हमें बताना है। तो बाल कृष्ण भट्ट थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रथम चरण में भारतेंदु युग के अन्य विषयों के साथ साथ परंपरागत भक्ति काव्य, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति काव्य की रचना हुई। युग प्रवर्तक कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है, बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है?
जो बकरी विलाप है वो किसकी काव्य कीर्ति है भाई? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेमघन की, बाल कृष्ण भट्ट की, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कीर्ति है। ये आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। बकरी विलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य व्यंग्यात्मक काव्य कीर्ति है। इसके अतिरिक्त प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्षण, प्रेम तरंग, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, तन्मय लीला, दान लीला आदि इनकी कीर्ति रहेगी। अगला क्वेश्चन है भाई, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई प्रेम तरंग है, सतसई सिंगार है, मधु मुकुल है और भक्त सर्वस्व है। तो भक्त सर्वस्व सबसे पहले आएगी, ठीक है, फिर प्रेम तरंग, ठीक है, फिर सतसई सिंगार, फिर मधु मुकुल। तो लास्ट में मधु मुकुल भाई 3 में है, देख लो। 2 में भक्ति सर्वस्व है, फिर इसके बाद प्रेम तरंग, फिर सतसई सिंगार। तो सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही अनुक्रम भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई सिंगार तथा मधु मुकुल है। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रेम मालिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कुतूहल, होली, राग संग्रह, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, कीर्तन चरित्र, देवी छदम लीला, प्रताप समरण, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छदम लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, सफुट समस्याएं, उर्दू का स्यापा, प्रबोधनी, प्रातः समीरण, बकरी विलाप, सुभागम वर्णन, भारत भिक्षा, निवेदक पंचक, हिंदी की उनती पर व्याख्यान, अपंग वर्ग काष्टक, मोनो मुकुलमाला, वेणु गीति, मूक पर्सन, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरतव, श्री राम लीला, बंदर सभा, विजय वलरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संग्रह, रिपुनाष्टक, सफुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर। तो ये रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित के जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम हमें बताना है, ठीक है। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह। तो भाई सबसे पहले आएंगे इसमें, तो सबसे पहले आएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 2 में है, ये रहा, ठीक है। 1850 में इनका जन्म हुआ था। फिर आएंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो 2 ये रहा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, 1855 में इनका जन्म हुआ था। तो सी आंसर अपना ठीक रहेगा। नीचे देख लेते हैं भाई, व्याख्या में कवि दे रखे और उनका जन्म काल। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में हुआ, मृत्यु हुई थी 1885 में। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का 1855 में जन्म हुआ था, 1923 में इनकी मृत्यु हुई थी। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म 1856 में हुआ था, 1894 में इनकी मृत्यु हुई थी भाई। जगमोहन सिंह, इनका जन्म हुआ था 1857 में और 1899 में इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की भाई किसने की थी? तो प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। तो अयोध्या प्रसाद खत्री ने क्या है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की थी। डी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। कविता के क्षेत्र में खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग के पक्ष में आंदोलन का प्रारंभ अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया। ज्ञातव्य है कि भारतेंदु काल में काव्य की भाषा ब्रज थी, यद्यपि गद्य लेखन में खड़ी बोली का प्रयोग इस युग में ही प्रारंभ हो गया था। कभी कविता की भाषा तो ब्रज थी, लेकिन जो गद्य था उसके लिए खड़ी बोली का प्रारंभ इसी युग से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग रामागमन, क्या भी प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? प्रयाग रामागमन के लेखक कौन रहेंगे, ये हमें बताना है। तो बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, इनमें से कोई नहीं। तो भाई प्रयाग रामागमन के लेखक प्रेमघन जी रहेंगे। सी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतेंदु मंडल के साहित्यकार बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन,
ने भारतेंदु की भांति पद्य एवं गद्य दोनों में साहित्य रचना की। प्रयाग रामागमन, भारत सौभाग्य, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हारसिद हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, आर्याभिनंदन आदि प्रेमगन की प्रमुख रचनाएं हैं। प्रेमगन ने मासिक पत्रिका आनंद कादम्बिनी तथा साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद का भी संपादन किया है। तो ये भी आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। जो प्रेमगन जी हैं, इन्होंने मासिक पत्रिका, क्या नाम था उनका, आनंद कादम्बिनी, ठीक है, इनका संपादन किया। और इनकी साप्ताहिक पत्रिका थी नागरी नीरद, ठीक है, इसका भी संपादन किया प्रेमगन ने। यह आपको ध्यान रखना, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बगियान बसंत बसेरो कियो, क्या भाई, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन रहेंगे भाई? तो कौन रहेंगे, तो देखते हैं। प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जग, ये भाई बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन की पंक्तियां रहेगी, भी आंसर ठीक रहेगा। प्रेमगन की प्रमुख काव्य है जीर्ण जनपद, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, आनंद अरुणोदय और अलौकिक लीला। अगला क्वेश्चन है 58वां, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन थे? ठीक है, तो कौन थे भाई, नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन थे? ठीक है, साहित्य में तो लल्लू लाल जी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बाल कृष्ण भट्ट थे, राजा शिव प्रसाद सिंह थे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहेंगे, बी आंसर बिल्कुल ठीक है भाई, बी आंसर बिल्कुल ठीक है। साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहेंगे। भारतेंदु को ही नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। भारतेंदु जी ने अपने समय के प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार थे। ठीक है, भारतेंदु जी के समय के क्या थे, जो प्रमुख नाटककार, व्यंग्यकार, कवि, आलोचक, पत्रकार भी थे। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन एवं बाला बोधनी नामक पत्रिकाओं का भी प्रकाशन प्रारंभ किया। तो भाई भारतेंदु युग यहीं पे समाप्त होता है। कल हम द्विवेदी युग से अपनी क्लास की शुरू करेंगे, ठीक है। तो भी आशा करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, ठीक है। और क्लास में ज्वाइन आप कर सकते हैं, क्लास की पीडीएफ आपको वहीं पे मिलेगी, ठीक है। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।